जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको 13 ऐसे संकेत बताने वाला हूँ। अगर आपको ये 13 संकेत दिखाई देते हैं अपने घर में सावन के महीने में, तो आप समझ जाना कि भगवान शिव आपके घर आ चुके हैं। भगवान शिव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं और भगवान शिव आपके घर में वास कर रहे हैं। जिसके घर में भगवान शिव वास करते हैं या जिसके घर में भगवान शिव का आगमन होता है, केवल उन्हीं लोगों के घर में ये 13 संकेत दिखाई देते हैं और किसी के घर में ये संकेत नहीं दिखाई देते। तो वो 13 संकेत कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला संकेत है कि अगर सावन के महीने में आपके घर के द्वार पर, आपके घर के मुख्य द्वार पर बार बार साधु संतों का आगमन होता है, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में भगवान शिव की कृपा हो चुकी है, भगवान शिव आपके घर में आ चुके हैं। क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो देवी देवताओं के उपासक माने जाते हैं और उनको दैवीय प्रेरणा मिलती है भगवान के द्वारा, और उसी प्रेरणा के अनुसार वो बार बार ऐसे घरों पर पहुंचते हैं जहां पर दैवीय कृपा होती है, जहां पर देवी देवताओं का वास होता है। तो सावन के महीने में अगर आपके घर पे बार बार साधु संत आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। दूसरा संकेत ये है कि प्रत्येक सोमवार या फिर किसी भी दिन या फिर प्रत्येक सावन के दिन में आपके घर पे, आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर नंदी बैल बार बार आते हैं, मान लो आपके घर पे सोमवार के सोमवार नंदी बैल आ रहे हैं या डेली नंदी बैल का नियम बन गया है, वो आपके घर पर आते हैं और बिना रोटी खाए नहीं जाते, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा संकेत है। इसका मतलब ये है कि भगवान शिव आपके घर में वास कर रहे हैं और भगवान शिव के वाहन बार बार आपके घर पर आकर के आपको ये संकेत दे रहे हैं कि उनके प्रभु यानी कि भगवान शिव आपके घर में विराजमान है। ठीक है। तीसरा संकेत ये है कि पूजा के दीपक में अगर आपको त्रिशूल बना हुआ दिखाई देता है या फूल बना हुआ दिखाई देता है या ओम बना हुआ दिखाई देता है या आपको चंद्रमा बना हुआ दिखाई देता है, तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि भगवान शिव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, आपके घर में वास कर रहे हैं। चौथा संकेत ये है कि अगर आपको अपने घर में राख या भभूत मिलती है, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को अपने घर में राख मिलती है, भभूत मिलती है, या मंदिर के पास में राख गिरी हुई मिलती है या भभूत गिरी हुई मिलती है, तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान शिव आपके घर में वास कर रहे हैं, आपके घर में भगवान शिव आ चुके हैं और प्रसाद रूप में या संकेत के रूप में भगवान शिव ने आपको ये राख, ये भभूत प्रदान करी है। पांचवा संकेत ये है कि अगर आपको अपने घर में रुद्राक्ष मिलता है या फिर आपको रुद्राक्ष दिखाई देता है अपने घर में जगह जगह पर, सोते हुए दिखाई देता है, सपने में दिखाई देता है, या आपको साक्षात कहीं पर गिरा हुआ रुद्राक्ष का एक दाना मिल जाता है या कहीं पर 2 दाने मिल जाते हैं, या बीच बीच में आपको सावन के महीने में रुद्राक्ष मिलते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और बड़ा संकेत माना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर है और भगवान शिव आपके घर में वास कर रहे हैं। छठा संकेत यह है कि सपने में भगवान शिव के दर्शन होना। अगर आपको सपने में भगवान शिव के या नंदी महाराज के या त्रिशूल आपको दिखाई देता है या आपको कोई अघोरी औघड़ दिखाई देता है सपने में, तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान शिव हैं और आपके ऊपर उन्होंने कृपा करी है और वो आपको संकेत के रूप में ही दर्शन देने के लिए आए हैं। सातवां संकेत ये है कि अपने आसपास सावन के महीने में अगर आपको अपने आसपास ऐसी सुगंध आती है जैसे कि भस्म की आती है, जैसे कि राख की आती है, अगर आपको ऐसी सुगंध अपने आसपास महसूस होती है, तो आप समझ जाना कि भगवान शिव आपके साथ में चल रहे हैं, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है और वो हर पल हर क्षण आपके साथ में चल रहे हैं। आठवां संकेत ये है कि पूजा करते समय या मंत्र जाप करते समय या पाठ करते समय या रुद्राभिषेक करते समय फूल का गिरना, माला का गिरना
या फिर आपने भगवान को वस्त्र अर्पित किया है और वो वस्त्र भगवान शिव की फ़ोटो से या मूर्ति से गिर जाता है, आपके हाथों में गिर जाता है, आपके ऊपर गिर जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान शिव ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है और आपके ऊपर विशेष कृपा करी है। 9वां संकेत ये है कि मंत्र जाप करते समय, मान लो आप भगवान शिव का जाप कर रहे हो या चालीसा पढ़ रहे हो या स्तोत्र पढ़ रहे हो, और ऐसे समय पर जाप करते समय अचानक से आपको भगवान शिव का दर्शन हो जाए, आपके आज्ञा चक्र में आपको त्रिशूल दिखाई दे, भगवान शिव दिखाई दें या शिव मंदिर दिखाई दें, आपको केदारनाथ के दर्शन हो, अमरनाथ के दर्शन हो, तो ये बहुत ही अच्छा और बड़ा संकेत माना जाता है कि भगवान शिव आपके साथ में चल रहे हैं, आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा है और आपके घर में वो वास कर रहे हैं, आपके घर में वो आ चुके हैं। 10वां संकेत ये है कि आपके घर में जब भगवान शिव का वास हो जाता है तो भगवान शिव अकेले नहीं आते, पूरे परिवार को साथ में लेकर के आते हैं। और जहाँ पर शिव परिवार की कृपा होती है, शिव परिवार जिस घर में वास करता है, उस घर में सुख शांति आ जाती है। तो अगर आपके घर में सुख शांति आ गई है, आपके घर में सुख समृद्धि आ गई है, परिवार के सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आपके घर में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर और आपके घर पर हो चुकी है। 11वां संकेत ये है कि अगर आपको सावन के महीने में सर्प दिखाई देते हैं या सांप दिखाई देते हैं या बार बार आपको सांप मिल जाते हैं रास्ते में, या सपने में आपको सर्प दिखाई देते हैं, आपके घर में सांप निकल रहे हैं, आपके खेत में सांप निकल रहे हैं, आपके आसपास सांप निकल रहे हैं, तो आप समझ जाना कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो रही है और भगवान शिव के संकेत के रूप में सर्प देवता, नाग देवता आपको बार बार दर्शन दे रहे हैं। 12वां संकेत ये है कि अगर आपको सावन के महीने में कोई भी अच्छी खुशखबरी मिलती है, आपका कोई काम सिद्ध हो गया, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास हो गया, या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, या आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ा, या आपको संतान प्राप्ति हो गई, पुत्र प्राप्ति हो गई, बड़ा कोई कार्य आपने सिद्ध कर लिया, तो ये भी एक संकेत माना जाता है कि भगवान शिव आपके ऊपर कृपालु हैं, दयालु हैं और उन्हीं की कृपा से आपका कार्य सिद्ध हुआ है। 13वां संकेत ये है कि अगर आपके कार्य सावन के महीने में लगातार सिद्ध हो रहे हैं, लगातार आपको खुशखबरी मिल रही है, लगातार आपको अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, या लगातार आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो रही है, तो ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है, जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा हो चुकी है। आपके घर में भगवान शंकर आ चुके हैं, आपके घर में भगवान शिव वास कर रहे हैं और भगवान शिव से जुड़ी हुई समस्त चीज़ें, जैसे कि भगवान शिव का मंदिर, त्रिशूल, रुद्राक्ष, नंदी महाराज, सर्प देवता, ये सभी चीज़ें भी अगर आपको दिखाई देती हैं सावन के महीने में सपने में या अपने आसपास बार बार दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ जाना कि भगवान शिव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, आपके घर में वास कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।